क्या बोला मेरे को? इलेक्शन हो गया, सब खत्म हो गया, इनका काम खत्म। भरोसा करे किस पे? ये लोग जनता जो है किए लोग कोई भाग नहीं रहा है, आप वोट का पीछे चलो, कोई भाग नहीं रहा है। हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका, मेरे बहनों का आंसू देख के, बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए. आता अभ्यास करायला बसलो तरी कळत नाही की अभ्यास करावा की बिल्डिंग तोडायला येतात ते बघावं. अभ्यासात मनही लागत नाही. तुम्ही कशी परीक्षा देणार? दोस्तों नमस्कार. दोस्तों आचौले 41 दिन का जो मामला है वो थमने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. हम लगातार आचौले 41 मामले की अपडेट आपको दे रहे हैं. आज वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा. दरअसल आज 2 दिन जब कल और परसों कार्यवाही थी 23 और 24 जनवरी को, तब तो कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं आया. लेकिन आज 25 जनवरी को हमारे सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक नालासोपारा के राजन नाइक और उनसे जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां दौरे पर आए, लोगों से मिले. इसी बीच काफी कुछ हुआ. आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. वीडियो काफी लंबा है, इसको आपको अंत तक देखना पड़ेगा. लेकिन कहीं ना कहीं आज की इस सरकार की जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए सांसद महोदय मीडिया पर आरोप लगाने लगे. सांसद महोदय ने मीडिया जिस तरह से लोगों की खबर दिखा रहा है, गौर गरीबों का जो नुकसान हो रहा है वो दिखा रहा है, तो उस पर उंगली उठाने लगे. बाद में जब सांसद महोदय से सवाल किया गया कि आपने मीडिया पर उंगली उठाई, ठीक है, लेकिन 2015 से आपके नगर सेवक, 2011-12 में आपके विधायक और 2014 से लगातार अब तक आपके सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? तो सवाल पूछते पूछते पत्रकार से सवाल के दौरान पत्रकार के जहन में यह बात नहीं आई कि 2015 बोलना चाहिए था, उन्होंने 2009 बोला. तब तुरंत जो नगर सेवक उस एरिया के हैं, किरण भोइल, उन्होंने तुरंत बात काटी. सवाल था सांसद हेमंत सावरा से, लेकिन बात काटी नगर सेवक में. और उन्होंने बात काटते हुए कहा कि पहले आप अपना नॉलेज पूरा करो. यहां 2015 से नगर सेवक है. नगर सेवक साहब मान लिया 2015 से है, पत्रकार से चूक हुई, लेकिन 2015 के बाद भी आपने उधर क्या किया? फिर नगर सेवक खुद बोलते हैं कि हमने लाइट और पानी दिया. जब इल्लीगल था तो आपने लाइट और पानी गटर दिया क्यों? इल्लीगल था तो आपको उसको तुड़वाने के लिए क्या महासभा में आवाज नहीं उठानी थी? सिर्फ अपने विरोधियों के खिलाफ आप आरोप लगाने में ही अपना काम समझते हैं. जनता के लिए आपने क्या किया? काफी कुछ हुआ आज के इस पूरे घटनाक्रम में. काफी लंबा वीडियो, जैसा मैंने आगे भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, आपको अंत तक देखना पड़ेगा. लोग वहां परेशान हैं. लोगों को अभी भी साफ यही तस्वीर मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं और आने वाले दिनों में फिर से कार्यवाही होगी. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन डाली गई है, लेकिन रिव्यू पिटीशन बोर्ड पर कब आएगी और क्या वाकई में स्टे आएगा, यह सवाल बड़ा है. लेकिन स्टे भी आएगा तो कब आएगा? जब बिल्डिंग ये टूट जाएगी. आज तो लोगों ने भी इनसे सवाल पूछा. कहीं ना कहीं सांसद महोदय बचकर निकलते हुए भी दिखाई दिए. लोगों के सवाल से बचकर वो निकल गए और कहीं कुछ हुआ. हालांकि इस बीच
विधायक राजन नाईक एक बार भावुक भी हुए और भावुक होकर उन्होंने ये बताया कि उन्हें दुख है, लेकिन जब इतना समय था, इतने समय से ये पूरी प्रक्रिया शुरू थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को जब सवाल पूछो तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बात करती है कि 35 साल से जिनका राज था, उनका आरोप होता है बहुजन विकास आघाड़ी पर, 35 साल से जिनका राज था उनसे सवाल पूछो। सही बात है कि 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का यहां पर राज था, लेकिन इसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 साल से 2020 से महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है, किसी का राज नहीं है। और बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक थे, वो भी अब पद पर नहीं है। 3 विधायक बहुजन विकास आघाड़ी के थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक आरोप लगाने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी के नाम का जिक्र करती। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उस समय के नगर सेवक, उस समय के जो लोग इसमें लिप्त थे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका? महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है, वो भी पूरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है। राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तब फिर किसने रोका? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नहीं जो जिम्मेदार है, जिसने इतने लोगों को वहां फंसाया, उनके खिलाफ एक्शन भारतीय जनता पार्टी ले रही है? तो काफी कुछ सवाल है और इन सवालों से जब गिरते दिखे सांसद महोदय तो वहां से उन्होंने पतली गली पकड़ ली और निकल गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, जिस तरह से इस मामले पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब भी बोल रही कि हम ये कोशिश करेंगे कि बिल्डिंगें टूटने नहीं देंगे। तो फिर वही बात हुई, आप भी अवैध को फिर बढ़ावा देना चाहते हैं। कोई एक भी शख्स वहां पर तोड़े जाने के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग यह है कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से वहां खरीदा था, वो फंसे हैं, तो उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको घर के बदले घर दिया जाए। इसके बारे में क्या सरकार ने सोचा? सरकार के नुमाइंदे, ये सांसद विधायक बोलते हम सरकार से चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, तो क्या इतना समय कम था? इनको अब भी समय चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी नीयत बराबर नहीं है। तो देखिए आज क्या कुछ हुआ वहां पर, वीडियो में आगे, वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आपको एक एक बिंदु बराबर समझ में आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बिल्डिंग में आके दरवाजे ठोक के बोल के गए कि 4 घंटे के अंदर खाली चाहिए बिल्डिंग, और इतनी बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जगह, हमारी जगह पे वो खुद खड़े रह के पहले देखे कि हमारे खरीदे हुए घर में से हमको खिचड़ी कैसे निकालेंगे। सोच के देखिए, हमारी जगह पे खड़े होके देखिए पहले हम लोग कैसे जी रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, वो घर में बैठे, वो चल फिर नहीं सकते। मैं किधर जाऊँगी? मैं ऑनलाइन ट्यूशन करके अपना काम चलाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मैं किधर जाऊँ उनको लेके? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना भाड़े का पैसा है, ना डिपॉजिट का पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। और ये पुलिस वाले इतनी बदतमीजी से हमसे बात कर रहे हैं, अरे दूर से बात कर रहे हैं। बोलो, इनको इतने, ये भी इंसान है ना, इनका भी घर है, इनके लिए बाल बच्चे होंगे ना। इनको अगर खींच के निकालेंगे तो कैसे लगेगा इनको, बताओ। और बोलते ज्यादा बोलने का नहीं, ऐसे बोल रहे, डरा रहे हमको। तो हमारी एक ही विनती है कि हमको घर के बदले घर दे, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हम ज्यादा मांग मतलब नहीं मांग रहे आपसे, घर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। आता अभ्यास करायला बसलो तरी कळत नाही की अभ्यास करावा की बिल्डिंग तोडायला येतात ते बघावं. अभ्यासात मनही लागत नाही. तुम्ही कशी परीक्षा देणार?
आणि माझं एवढंच विनंती आहे की आम्हाला घराच्या बदल्यावर घर द्यावं, कारण की इथे खूप मुलं आहेत ज्यांची 10वी आहे आणि त्यांचे शिक्षण आहे, इथे शाळाही आहे, तेही तुटतील तर ते सगळे कुठे जातील? आम्ही सगळे गरीब आहेत, प्लीज प्लीज आम्हाला घर द्या. रातोरात कुठे जाणार आहे? 1-2 घर असं तर काहीतरी बंदोबस्त करतील. 42 फ्लॅटा भरलेले आहे. 42 माणसाला घर भेटणं काय सोपं आहे का? रात्री तुम्ही संध्याकाळी 6ला सांगणार आणि 11 वाजता बोलतात की रूम खाली पाहिजे. कसं शक्य आहे? तुम्ही सांगा जरा साहेब, होतील का? रातोरात 50,000 डिपॉझिट, 8,000, 15,000, 10,000 भाडा होतील का कोणाकडं? जे रोजचे कमवणारे, रोजचे खाणारे माणसं आहेत, ज्यांचे पगार 15,000 आहे फक्त, ते 12,000 भाडा भरून कसं राहणार आहे? कुठे जाणार आहे? कुठे जाणार आहे? हम लोग को आज हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग तुम्हारे सहारे जीते हैं। अरे ये तो सोचो, गरीब भाई बहन किधर जाएंगे हम लोग? रात की नींद नहीं आ रही, हम लोग को भूख नहीं लग रही है। हाथ पैर इतने से हाथ पैर जोड़ के आपके कहते कि हमको घर के बंदे घर दे, कुछ नहीं चाहिए। आज इस लक्ष्मी नगर में जो 41 बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उसको तोड़ने के ऊपर जो कार्रवाई चालू है, वो कार्रवाई के बारे में कानूनी लड़ाई हम लोग, आदरणीय हमारे सांसद है, हमारे काका, हम लोग सब है, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल है, हम सब लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक यहाँ का मैं विधायक होकर सिर्फ 2 महीना हो गए, यहाँ आप लोगों ने बताया कि 2007-8 से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ, 2009 से जब यहाँ नगर पालिका थी 7-8-9 तक, और 3 जुलाई 9 में महापालिका आने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लोग मेरे भाई मेरे बहन रहने के लिए आए। जब इसे पहले से मतलब 1-1.5 साल से 2 साल से इसके लिए जो आंदोलन करने के थे, जो यहाँ हर समय नोटिस आती थी, हम लोग आए, प्रयास हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी मांग है बुलडोजर नहीं आना चाहिए सर मंदिर को, वो होना चाहिए, जिसकी बिल्डिंग टूटी है उनको नए घर मिलने चाहिए। हम लोग उसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पहली बिल्डिंग न टूटे, पहली लोगों को रहने की व्यवस्था हो, और बाद में उनको घर दे दो, उनके मालिक का घर दे दो, और बाद में बिल्डिंग टूट के आपको डंपिंग बनाना है या STP बनाना है वो बनाओ। निरंतर हमारी मांगे महापालिका और सरकार से चल रही है। कानूनी मैटर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करे, हाई कोर्ट में भी कल काका याचिका दाखिल कर रहे हैं। आज सांसद साहब भी रात को 12 बजे बाहर से आए और सुबह यहाँ आए हैं। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका मेरे बहनों का आंसू देख के, बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया, अधिकारियों ने किसने भी पैसा खाया होगा, इधर इतना अवैध बन गया क्या? इनके आंखों के सामने 48 बिल्डिंग अगर बनता है तो किसको मालूम नहीं गया? अवैध क्या अचानक हो गया? टाउन प्लान क्या ये जगह आरक्षित थी, ये क्या अचानक आरक्षित हो गई, बाद में आरक्षित हो गई क्या? पहले से मालूम नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से किसने पाप किया है? जो लाभार्थी है आज घर पे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई और हमारे बहनें और हमारे बच्चे लोग और हमारी ये दादी, हमारी बहन जी, उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से और जहाँ जहाँ करने की आवश्यकता है हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ है बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत दुख हो रहा है। उनको जल्दी से जल्द मिले ताकि वो पुनर्वसन में उसकी मदद मिल जाए। दूसरी बात है कि जो डेवलपर है, जो डेवलपर के अगेंस्ट केस हुआ था, जेल भी जाके आया है, लेकिन उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये जो घरों का मामला है उसके तरफ से कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। ये हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जमीन का जो मालिक है उसका भी कोर्ट में
मामला जारी है। तो जब तक एक जमीन का मालिक साबित नहीं हुआ है, इसका डेवलपर जेल जाके आया है, और तीसरी बात है इसका रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन यहाँ से हटाया जाए, किसी और जगह पे दिया जाए, अगर महानगर पालिका पॉजिटिव है तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए महानगर पालिका को भी साथ में लेके अगर वो यहाँ का आरक्षण दूसरी जगह लेके जाते हैं तो जरूर अपने को फायदेमंद साबित होगा। और जो पुनर्वसन की प्रक्रिया जल्दी से जल्द, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है कि इनको, इन सब रहवासियों का पुनर्वसन होना चाहिए, तो उसके लिए हम आग्रह धरेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और इसलिए हम सब आप सब लोगों के साथ हैं। आप सभी ने जो यहाँ पे विचार व्यक्त किए उनका मैं आदर करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आप विश्वास रखिए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। और आज या कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा, हम जाके उनसे मिलेंगे और जो कुछ बातें हुई हैं, जैसे तकरार हो, पुनर्वसन हो, या कंपेंसेशन है या रिजर्वेशन है, सब के बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके कुछ न कुछ जरूर हल निकालेंगे। ऐसे मैं आप सब लोग को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। अभी बिल्डिंग निर्माण जारी रहा और अभी हम सब पता है कि ये सबका तकलीफ हम झेल रहे हैं। ये होने के बाद भी रिपीटेड पिटीशन डाली गई। अभी भी यही हफ्ते में कैलाश जी ने पिटीशन दाखिल की है SLP। मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे तक उसका हियरिंग होना बाकी है। मैं खुद मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, वो भी दावोस गए थे, दावोस से आ रहे हैं। मैं राजन नाइक और कैलाश जी हम मिलके वापस मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, उनके पास बैठेंगे और जो कि जितना राहत मिल सके, अभी तक मेरे ख्याल से जितनी बिल्डिंग गिराई गई है उसके बावजूद और बिल्डिंग ना गिराई जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हम पता है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो उसी के मुताबिक ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिर भी हम सब लोग आपके साथ हैं। पुनर्वसन की जो प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने लिखी है, उसी के ऊपर हम स्टिक हैं। सब लोग का पुनर्वसन होना चाहिए, या तो महानगर पालिका की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, लेकिन उनको राहत मिलनी चाहिए। इस तरह से घर के बदले घर ये मिलना ही चाहिए। ये रहवासियों की जो भावना है, उस भावना को हम कदर करते हैं। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सब मामला पता है और वो भी हम मिलने के बाद हम सबको राहत मिलेगी, ऐसे कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ मामलों में और कुछ लोग मीडिया में हमारे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे फैला रहे जैसे हम ही ने ये सब किया है, लेकिन आप सब लोगों को असल जानकारी क्या है वो सब पता है। हम लोग तो अभी चर्चे में आए हैं 7-8 महीने से, लेकिन फिर भी हम सब, राजन अप्पा, कैलाश जी, मैं, हमारे सब साथी आप सब लोगों के साथ में हैं। हमारा मानना है कि किसी का घर ना टूटे और जो भी अभी तक टूटा है उसको पुनर्वसन और उसका जितनी मैं ये बोलना चाहता हूँ खाली आश्वासन देने के लिए ही लोग आते हैं। ये चलो ठीक है, लोड बेरिंग है ना, फिर अभी तक ये इन लोगों ने इतने सालों में रखा क्यों है? पास करवाए, घर पास करवाए, अभी ये लोग ऐसे बात करेंगे। अरे जब तक ये मतदान होता है, जब तक ये वोटिंग होता है, तभी तो ये लोग है। अभी ये लोग इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? तब कहाँ गए थे ये लोग? जब यहाँ पर लोड बेरिंग बन रहा था, पास हो रहा था, पैसा आ रहा था, घर पट्टी मिल रही थी, सब कुछ पास कर रहे थे ये लोग, तब कहाँ गए थे ये लोग? अभी मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि ये लोग जो है, ये लोगों ने कहा करना है, क्या करना चाहिए, ये जनता को बता रहा हूँ मैं, किसी और को नहीं। नहीं चाहिए। जब यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था तब इन्होंने यही मंदिर पे कसम खा के कहा था कि
हम यहाँ मर जाएंगे, बिल्डोजर के नीचे लेट जाएंगे, पर आप लोग का घर नहीं टूटने देंगे। आज हमारा यहाँ के 10 बिल्डिंग टूट गए, 10 बिल्डिंग वाले बेघर हो गए, बाकी 41 की बिल्डिंग टूट जाएंगी। कहाँ जाएंगे लोग? क्या बोला इन्होंने? इलेक्शन हो गया, सब खत्म हो गया, इनका काम खत्म। भरोसा करे किस पे? ये लोग जनता जो है तुम्हारी तुम्हारे एकदम झूठी झूठी बातों पे ये लोग आ जाते हैं कि चलो ठीक है ये आदमी अपना को छुट्टियां मना रहे तुम लोग। ये बात नहीं है, ये गलत बात है। अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए? अभी ये जनता देखो, हम लोग गलत है, ठीक है, बहुत गलत है हम लोग, लेकिन ये बताओ मेरे को, ये घर जब बन रहा था, लोड बेरिंग है ना, ये घर बन रहा था, ये लोड बेरिंग बन रहा था, तब तुम लोगों ने बिल्डिंगे पास कराई, तब म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन साथ में था, घर पट्टियां पास करवाई, लाइट सब कुछ बराबर हो गया। अभी इन लोग को आ गया घर कैसा तोड़ने का, क्या करने का। अगर ये नहीं हो गया तो एक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जनता हुआ, आम आदमी हूँ भाई, कोई नेता वाला चक्कर अपने को नहीं आता। ये सब साइलेंट नेता लोग झूठे वाले हैं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, अगर नहीं आएगा तो हमारा पब्लिक जो है, ये जो परेशान है, किसको मालूम है यहाँ पर कौन किससे पैसे लेकर आया, यहाँ पर घर लिया है, कौन कैसे कौन से कंडीशन में आकर घर लेकर रह रहा है। तुम लोग इतना मजाक मत उड़ाओ। अगर मजाक उड़ाना है तो फिर हम लोग को भी आता है क्या करना है क्या नहीं। विजू भाई, विजू भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। यही है, यही हमारे अंदर है जो काका जी के ऑफिस में हम लोग सब लोग गए थे, मीटिंग किए थे, जब उन्होंने बोले थे कि ये मामला कॉरड का है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें मैं क्या करूं, इस्तीफा दे दूं क्या? जब ये पूजा पाठ करके हर चीज करके वो रात भर जाग के हर चीज करके भाई इतना पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे और चाह रहे कि हमको सत्ता मिले, और हम लोग को ऐसा सबको पता है कि उन लोग हम लोग बोल दे भी देंगे तो इस्तीफा नहीं देने वाले। सिर्फ बोल रहे कि इस्तीफा दे दूं क्या, वो बोल रहे इस्तीफा दे दूं। आपको लोग क्या लग रहा है वो हम लोग को बोलने पे इस्तीफा दे देंगे? देंगे क्या? हमको सिर्फ आश्वासन देंगे, वो कुछ नहीं देने वाले। उससे पहले बोले कि कॉरिडोर में ही होगा, सब कुछ होगा, फिर अभी क्यों बोल रहे कि कल हम लोग जाने वाले वहां पर सीएम के यहाँ पर? क्यों बोले? अगर हमारा क्यों बोले तो हम फांसी लेंगे। क्यों बोले? झूठी बोल रहे, सीधी बात है, झूठ बोल रहे। आश्वासन कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर अभी तक में हाँ ठंडे से सब कुछ है हो रहा है तो काका के सहयोग में हो रहा है, और काका ने इन्होंने बोले रहे तो वो आए हैं। वरना यहाँ पर जब भी बुलडोजर अगर वो आ रहा है तभी क्यों नहीं आ रहे? तो अब सब क्यों? जब भी बुलडोजर आ रहा है यहाँ पर उस टाइम पे उनके पार्टी, वो तो छोड़ो, उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी क्यों नहीं है? एक भी लगा के कोई आ रहा है क्या? एक भी नहीं है। उल्टे का हम लोग को सुनिए, उल्टे का हम लोग को बोलते हैं ये दाऊद की जमीन है, इसकी है, उसकी है, सब भड़का रहे, सब कुछ कर रहे, और यहाँ पर आके क्या बोल रहे हैं ना, पुलिस वाले बाहर मत जाओ, ये मत करो, हमारी साइन लेके। आज मैं इतना बोला हूँ, देखना 2 दिन में चौकी के बारे में मेरे को राउंड लगाना पड़ेगा मुझे चौकी के राउंड, और वो रेडी हुआ मैं चौकी के राउंड लगाने के लिए। को वापस कार्रवाई शुरू होने वाली है। कार्रवाई सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये बोले कॉरड का अगर आ रहा है बराबर, अभी तक पेटिशन डायल किए, सब कुछ किए, और ये पेटिशन के लिए कितना समय पड़ा था? 1 हफ्ता हुआ पेटिशन वो ये करने के लिए, डायरी नंबर आया, 1 हफ्ता हुआ। कितना हुआ है? 1 हफ्ता हुआ है बराबर ना? कितना समय? तो ऐसा 10 बिल्डिंग गई, 12 बिल्डिंग गई, उसमें हमारी एकता टूट रही है, हमारी एकता टूट रही है, जा रही है हमारी एकता। एक बिल्डिंग के अंदर अगर 15 घर भी पकड़ो, 15 घर भी पकड़ो तो 10 बिल्डिंग टूट गई, 150 घर हो गए। 150 घर के एक घर के अंदर 3 वोटर आईडी है ही, यहाँ पर हर किसी के पास वोटर आईडी है, भले 6 जने रह रहे ना तो 3 जने के पास वोटर आईडी है। तो वोटर आईडी किस काम की? आपको वोट दिए करके हमारे पास आ रहे ना, आ रहे कि नहीं? अरे चलो मैं मानता हूँ, मेरे को पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है, मुझे ना सीटी से है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से, किसी से कोई नहीं है। जब तक सीटी थी जब तक तो बुलडोजर नहीं चढ़ा। अभी बोल रहे हो आप, अभी आप बोल रहे कि भाई 2 महीने से हम लोग सत्ता में हैं, 7 महीने से हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके हाथ में है, आपको ऊपर वाले ने कैपेबल बनाया है, आप हमारी मदद कर सकते, हमारे सामने रो रहे। क्या लगता है हमारे को आमदार हितेंद्र ठाकुर को मिलने वाले हैं? हाँ, तो 35 साल तक यहाँ पे जब हितेंद्र ठाकुर जी अप्पा साहब हम लोग के आमदार थे, तब तक यहाँ पे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। अब ये लोग सब महफूज रह रहे थे, सब कुछ है कि नहीं, सब महफूज रह रहे थे कि नहीं? हाँ, अब ये 2 महीने में जब तक वोट चाहिए था ये लोग को, बीजेपी वाले लोग को, तभी आए ये लोग का आश्वासन दिया, फिर क्या हुआ देख लिया आपने। आपको घर के बदले नारा निकाला था उन्होंने, घर के बदले घर। अब कहाँ गया घर के बदले घर? हाँ, आज खासदार और एमएलए आए थे राजन नायक, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हमको आश्वासन नहीं चाहिए, घर के बदले घर।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।